जय हिंद साथियों, एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन वाईफाई स्टडी सीकर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज राजस्थान की कला एवं संस्कृति का अपना टॉपिक रहेगा, वो रहेगा राजस्थान की लोक देवियां। लोक देवताओं से संबंधित सभी हम इंपोर्टेंट लोक देवता वो सारी चर्चा कर चुके हैं, सभी के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लोक देवता प्लेलिस्ट करके लिंक दी हुई है, वहां पर सारे लोक देवता आपको एक जगह मिलेगी, आप देख सकते हो। आज दोस्तों बात करेंगे लोक देवियों की। अगर लोक देवियों की बात करें तो इंपोर्टेंट सबसे पहले आपको दो बातों का पता होना चाहिए कि कुल देवी क्या होती है और आराध्य देवी या इष्ट देवी क्या होती है। दोस्तों, कुल देवी का मतलब है जिस देवी का जिस कुल में जन्म होता है वो उस वंश की कुल देवी कहलाती है, ठीक है। और इष्ट देवी या आराध्य देवी का मतलब है जो वंश जिस देवी को अपनी आराध्य देवी मानता है, इष्ट देवी मानता है, जिसकी पूजा करता है, उससे इष्ट देवी या उस वंश की आराध्य देवी कहा जाता है। तो कुल देवी और आराध्य देवी में सबसे पहले आपको अंतर पता होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं आज की लोक देवियों के बारे में। सबसे पहली लोक देवी रहती है वो रहती है दोस्तों करणी माता, जिनका नाम विख्यात सबको पता है, जो काफी चर्चा में रहती है और जिनसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बार बार एग्जाम में जो जिस लोक देवी से क्वेश्चन बनता है उसका नाम आता है करणी माता का। करणी माता से संबंधित प्रत्येक क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे और प्रत्येक बिंदु में आपको यहाँ पर डाउट क्लियर करते हुए चलूंगा। तो दोस्तों बात करते हैं करणी माता की, ऐसी करणी लोक देवी जिनको आपको देखा होगा फेसबुक व्हाट्सएप स्टोरी स्टेटस में जहां पर छाई हुई रहती है, वो होती है दोस्तों आपकी करणी माता, काबा वाली देवी करणी माता। दोस्तों करणी माता का जन्म कहाँ होता है? दोस्तों करणी माता का जो जन्म होता है, करणी माता का जन्म सुआब गांव, करणी माता का जन्म सुआब गांव, और सुआब गांव कहाँ है दोस्तों? सुआब गांव आपका पड़ता है जोधपुर में। करणी माता का जन्म सुआब गांव जोधपुर में होता है। कहाँ होता है? करणी माता का जन्म सुआब गांव जोधपुर में होता है। और यह चारण वंश की कीनिया शाखा में इसका जन्म होता है। चारण वंश की कीनिया शाखा में, चारण वंश की कीनिया शाखा में करणी माता का जन्म होता है और सुआब गांव जोधपुर में होता है। अर्थात मैंने अभी बताया था कुल देवी कौन से वंश की होगी? जिस देवी का जिस कुल में जन्म होता है वो उस वंश की कुल देवी कहलाती है। तो दोस्तों चारण वंश की कुल देवी कौन सी होगी? चारण वंश की कुल देवी होगी दोस्तों आपकी करणी माता, ठीक है। अब दोस्तों बात करें तो करणी माता की इंपॉर्टेंट बात आती है कि इनकी बचपन का नाम क्या था या इनका मूल नाम क्या था। दोस्तों करणी माता का मूल नाम था वो था रितुबाई। करणी माता का मूल नाम रितुबाई था, ठीक है। तो इनका नाम करणी माता कैसे पड़ा? दोस्तों पहले इनका नाम मूल नाम करणी माता का नाम मूल नाम था रितुबाई, लेकिन बाद में अपने बुआ जी के लकवे को, अपने बुआ सा के लकवे को ठीक करने के कारण, चमत्कार करने के कारण इनका नाम करणी माता से चमत्कार के कारण, इनका नाम चमत्कार के कारण करणी रितुबाई से इनका नाम क्या हो गया? करणी माता हो गया। तो क्वेश्चन बनता है कि इनका नाम करणी माता कैसे पड़ा रितुबाई से? तो दोस्तों अपने बुआ जी के लकवे को ठीक करने के कारण इनका नाम रितुबाई से करणी माता पड़ा, ठीक है। और दोस्तों बात करें तो इनके समकालीन शासक कौन थे? इनके जो समकालीन शासक थे, इनके समकालीन मारवाड़ के जो शासक थे वो थे दोस्तों राव जोधा। इनके समकालीन जो शासक थे वो थे राव जोधा, जोधपुर के शासक थे राव जोधा। और कहां के थे? जोधपुर के शासक थे, ठीक है। तो इनके समकालीन कई बार क्वेश्चन पूछता है कि करणी माता के समकालीन किस शासक का था, तो आपका करेक्ट आंसर होगा राव जोधा का। जोधपुर में शासक राव जोधा थे। करणी माता के समकालीन समय में जोधपुर के शासक कौन थे? राव जोधा थे, ठीक है। और दोस्तों बात करें तो जनमान्यता के अनुसार ऐसा भी पता चलता है कि जनमान्यता के अनुसार ऐसा भी पता चलता है कि जो जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग है, जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसकी नींव भी किसने रखी थी? नींव भी दोस्तों करणी माता ने रखी थी। तो ऐसा भी पता चलता है जनमान्यता के अनुसार कि जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वर्तमान में कहां स्थित है? जोधपुर में स्थित है। इसकी जो नींव है वो किसने रखी थी? इसकी नींव भी कहते हैं कि करणी माता ने ही रखी थी, ठीक है। और दोस्तों बात करें तो करणी माता का विवाह है, दोस्तों करणी माता का विवाह है देपाजी चारण के साथ हुआ था। देपाजी चारण के साथ हुआ था। करणी माता का विवाह दोस्तों देपाजी चारण के साथ हुआ था, लेकिन बाद में करणी माता ने विवाह करने से इनकार कर दिया। फिर दोस्तों देपाजी चारण की हुआ करणी माता की बहन, और करणी माता की बहन का नाम था दोस्तों गुलाब देवी, ठीक है। तो फिर करणी माता के मना करने पर देपाजी चारण की शादी होती है दोस्तों गुलाब देवी से। ये गुलाब देवी थी, वो थी करणी माता की बहन। अब दोस्तों गुलाब देवी और देपाजी चारण से एक संतान पैदा होती है जिसका नाम होता है राणा लाखा।
ठीक है, या राणा लाखा मिलता है देखने को, और कई बार इससे ओनली लाखा देखने को मिलता है। ठीक है, इन दोनों से जब पुत्र पैदा होता है उसे लाखा, उसका नाम होता है वो लाखा। ठीक है, देखिए करणी माता के विवाह देपाजी चांद के साथ तय होता है, लेकिन करणी माता के मना करने पर देपाजी चांद की विवाह करणी माता की बहन गुलाब देवी से होता है, और देपाजी चांद और गुलाब देवी से जो पुत्र पैदा होता है वो होता है लाखा, पुत्र होता है लाखा। ठीक है, और जो पुत्र लाखा होता है इसी करणी माता अपना गोद ले लेती है। ठीक है, करणी माता इसे गोद ले लेती है, और बाद में ये पुत्र जो कोलायत झील है, कौन सी झील है, कोलायत झील, और कोलायत झील कहाँ है, ये दोस्तों बीकानेर में है। इस झील में गिरने से राणा जो आपका ये लाखा है, गुलाब देवी और देपाजी चांद का जो पुत्र लाखा है उसको करणी माता ने गोद लिया था। ये कोलायत झील में गिरने पर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो जनमान्यता के अनुसार ऐसा भी कहते हैं कि जो चारण वंश के लोग हैं, इस पुत्र की मृत्यु होने के बाद जो चारण वंश के लोग हैं वो कोलायत झील के दर्शन करना अशुभ मानती है, या कोलायत झील के दर्शन नहीं करती है। तो ऐसा कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि चारण वंश के लोग किस झील का दर्शन करना अशुभ मानते हैं, तो चारण वंश के लोग कोलायत झील का दर्शन करना अशुभ मानते हैं। तो यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों। फिर करणी माता अपने जोधपुर से आ जाती है, नेहड़ी स्थान है, नेहड़ी। ठीक है, नेहड़ी या इसे नेड़ी स्थान देखने को मिलता है। ये स्थान दोस्तों कहां पर है, ये स्थान है बीकानेर में। यहाँ पर करणी माता आ जाती है, और यहाँ पर एक खेजड़ी के वृक्ष के नीचे, अपनी खेजड़ी होती है उसके वृक्ष के नीचे पूजा पाठ करती है और बिलोना करती है, और अपनी आराध्य देवी तेमड़ा माता को मानती है। और अपनी आराध्य देवी है वो दोस्तों तेमड़ा माता को मानती है। करणी माता अपनी आराध्य देवी तेमड़ा माता को मानती है। इसका मतलब करणी माता चारण वंश की थी और अपनी आराध्य देवी तेमड़ा माता को मानती, इसीलिए चारण वंश की जो आराध्य देवी या इष्ट देवी होती है वो कौन सी होती है, तेमड़ा माता होती है। ठीक है, अब दोस्तों बात करें चारण वंश की कुल देवी तो होगी करणी माता, और चारण वंश की इष्ट देवी आराध्य देवी होगी तेमड़ा माता। यहाँ पर तेमड़ा माता को अपनी आराध्य देवी मानती है, और नेहड़ी जो स्थान है वहां पर आराध्य देवी तेमड़ा माता को मानकर पूजा पाठ करती है। और ऐसा भी पता चलता है जनमान्यता अनुसार जो राव बीका है, राव बीका जांगल प्रदेश के राजा है। कहां के राजा, जांगल प्रदेश के राजा राव बीका ने, ऐसा भी पता चलता है कि राव बीका जो जांगल प्रदेश के राजा है उन्होंने जो बीकानेर की स्थापना की थी, किसकी स्थापना की थी, बीकानेर की स्थापना की थी, वो भी दोस्तों करणी माता के आशीर्वाद से ही की थी। ऐसा भी पता चलता है कि जो राव बीका थे जांगल प्रदेश के राजा, उन्होंने जो बीकानेर राज्य की स्थापना की थी वही दोस्तों आपकी करणी माता के आशीर्वाद से ही की थी। और दोस्तों बात करें तो करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो करणी माता का मंदिर होता है, करणी माता के मंदिर को क्या कहा जाता है, करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है। करणी माता के मंदिर को क्या कहा जाता है, करणी माता के मंदिर को दोस्तों मठ कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों बात करें तो करणी माता के मंदिर में जो चूहे होते हैं, करणी माता के मंदिर में चूहे होते हैं, उन चूहों को दोस्तों काबा कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि काबा क्या है, करणी माता के मंदिर में चूहे होते हैं उन्हें काबा कहते हैं। और दोस्तों ऐसा भी पता मान्यता जनमान्यता अनुसार पता चलता है कि दोस्तों करणी माता के जो सफेद चूहे होते हैं उनका दर्शन करना काफी लाभदायक माना जाता है। ठीक है, और जो करणी माता के चूहे होते हैं उन्हें काबा कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों चारण जाति के लोग होते हैं इन चूहों को अपने पूर्वज मानते हैं। चारण जाति के लोग होते हैं वो चूहे होते हैं, उन चूहों को अपने पूर्वज मानते हैं। ठीक है, अर्थात चूहों को काबा कहते हैं, और चारण जाति के लोग हैं वो चूहों को क्या मानते हैं, अपने पूर्वज मानते हैं। और दोस्तों बात करें तो करणी माता के मंदिर में सफेद चील देखने को मिलती है। करणी माता के मंदिर में दोस्तों सफेद चील देखने को मिलती है, और सफेद चील होती है उसे करणी माता का दूसरा रूप माना जाता है। ठीक है, करणी माता के मंदिर में सफेद चील देखने को मिलती है जिससे करणी माता का दूसरा रूप माना जाता है। और दोस्तों बात करें तो करणी माता का जो मंदिर है वो देशनोक में बना हुआ है। ठीक है, वो नेहड़ी स्थान पर बना हुआ है। करणी माता का मंदिर देशनोक में बना है, इसका निर्माण राव बीका ने करवाया था। करणी माता के मंदिर का निर्माण राव बीका ने करवाया था। ठीक है, और ऐसा भी क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि इसका पुनर्निर्माण किसने किया था। पुनर्निर्माण का मतलब है जब इसको वर्तमान स्वरूप किसने दिया था। तो दोस्तों इसके करणी माता के मंदिर को वर्तमान स्वरूप जिस व्यक्ति ने दिया था उसका नाम है दोस्तों महाराजा गंगा सिंह ने। तो महाराजा गंगा सिंह ने करणी माता के मंदिर को वर्तमान स्वरूप दिया था। ठीक है, और दोस्तों बात करें तो बीकानेर के राठौड़ वंश की कुलदेवी, ठीक है बीकानेर के राठौड़ वंश की आराध्य देवी मानी जाती है करणी माता। बीकानेर वंश के राठौड़ वंश की आराध्य देवी, राठौड़ वंश की आराध्य देवी।
कुल देवी तो मानी जाती है, चारण वंश की कुल देवी मानी जाती है करणी माता, लेकिन राठौड़ वंश की आराध्य देवी मानी जाती है। ठीक है, और दोस्तों बात करें तो चारण वंश की जो आराध्य देवी मानी जाती है वो मानी जाती है तेमड़ा माता। ठीक है, क्योंकि जिस देवी का जिस कुल में जन्म होता है वो तो उस वंश की कुल देवी कहलाती है, और जिस देवी का जिस देवी या फिर जो वंश जिस देवी को अपनी आराध्य देवी मानता है, जिसकी पूजा करता है, उसे उस देवी की उस कुल की इष्ट देवी आराध्य देवी कहा जाता है। और दोस्तों बात करें तो इनका मेला कब लगता है, मेले से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि करणी माता का मेला कब बढ़ता है। दोस्तों करणी माता का जो मेला बढ़ता है वो दोस्तों 2 महीने में बढ़ता है, तो नवरात्रा चैत्री नवरात्रा में बढ़ता है। ठीक है, एक तो बढ़ता है दोस्तों नवरात्रा में करणी माता का मेला नवरात्रा में बढ़ता है, एक तो जिसे दोस्तों चेरड़ी चेरी का मेला कहते हैं। किसका? चेरड़ी चेरी का मेला कहते हैं या सेवकों का मेला कहते हैं। एक दोस्तों आश्विन नवरात्रा में बढ़ता है, यानी कि इसका मेला आश्विन नवरात्रा में भी बढ़ता है, और दोस्तों आपका चैत्र नवरात्रा में भी बढ़ता है। 2 मेले बढ़ते हैं, एक आश्विन में और एक चैत्र नवरात्रा में। जो आश्विन नवरात्रा में जो मेला बढ़ता है उसे दोस्तों चेरनी चेरी का मेला कहते हैं, या इन्हें सेवकों का मेला भी कहते हैं। तो सेवकों का मेला किस लोक देवी के मेला को कहते हैं, तो करणी माता की लोक देवी जो उसका मेला है उसे सेवकों का मेला भी कहते हैं। और दोस्तों इसे चूहों वाली देवी भी कहा जाता है। तो ये दोस्तों हमारी थी करणी माता। एक बार पूरा इंपोर्टेंट जितना भी पढ़ा 1-2 मिनट के अंदर आपको पूरा दोहरा देता हूँ। दोस्तों हमने पढ़ा करणी माता। करणी माता का जन्म सुहाप गांव जोधपुर में होता है और चारण वंश की कीनिया शाखा में होता है। ठीक है, इनका मूल नाम दोस्तों इनका मूल नाम था वो रितुबाई था। ठीक है, लेकिन अपनी बुआसा के लकवे के चमत्कार के कारण अपने बुआसा के लकवे को चमत्कार किया था, उसके लकवे को ठीक किया था, इसके कारण इसका नाम रितुबाई से इनका नाम क्या पड़ा था, करणी माता पड़ा था। इनके समकालीन शासक थे, यानी कि जिस समय करणी माता का जन्म होता है उस समय जो जोधपुर के शासक थे वो थे दोस्तों आपके समकालीन शासक थे, वो थे राव जोधा। यह कहां के शासक थे? जोधपुर के। जनमान्यता के अनुसार ऐसा भी पता चलता है कि मेहरानगढ़ जो दुर्ग है जोधपुर में, उसकी नींव भी किसने रखी थी? करणी माता ने रखी थी। और दोस्तों करणी माता का विवाह देपाजी चारण के साथ तय होता है, लेकिन करणी माता के मना करने पर यह विवाह है देपाजी चारण के साथ जो विवाह है वो करणी माता का न होकर करणी माता की बहन आपकी गुलाब देवी से होता है। और करणी माता और गुलाब देवी और देपाजी चारण से जो संतान पैदा होती है उसका नाम होता है लाखा। और लाखा वो कोलायत झील में गिरने के कारण लाखा की मृत्यु हो जाती है, इसीलिए जो चारण वंश के लोग हैं वो कोलायत झील के दर्शन करना अशुभ मानते हैं। ठीक है, और दोस्तों बात करें तो इधर से देखिए कि कीनिया शाखा में होता है करणी माता। जो ऐसे पता चलता है कि जो करणी माता है वो बाद में आपके जोधपुर से आ जाती है नेड़ स्थान बीकानेर में, यहाँ पर आकर अपनी आराध्य देवी तेमड़ा माता को मानती है और यहाँ पर पूजा पाठ करने लग जाती है और नेहड़ी नामक स्थान पर बिलोना करती है। ठीक है, छाछ बिलोती है, अर्थात कौन से स्थान पर? नेहड़ी नामक स्थान पर। और दोस्तों बात करें तो ऐसा पता चलता है कि राव बीका ने जांगल प्रदेश के जो राजा थे राव बीका, उन्होंने बीकानेर की स्थापना भी करणी माता के आशीर्वाद से क्या की थी। ठीक है, और दोस्तों बात करें तो जो करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है, यहाँ पर जो चूहे होते हैं उन्हें काबा कहा जाता है, और जो चूहे होते हैं उन्हें चारण वंश के पूर्वज माने जाते हैं। चारण वंश उन चूहों को अपने पूर्वज मानते हैं। और यहाँ पर सफेद चील होती है वो करणी माता का दूसरा रूप होती है। और दोस्तों ये होगी करणी माता से रिलेटेड बात। और इधर से बढ़िया तो देखिए 2-3 बिंदु और रह चुके हैं करणी माता के। एक तो देखिए कि करणी माता का मेला लगता है, एक तो अष्टमी नवरात्रा को और चैत्र नवरात्रा को लगता है। जो मेला आपके चैत्र नवरात्रा को लगता है उसे चेरनी चेरी का मेला या सेवकों का मेला भी कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों करणी माता के मंदिर का निर्माण महाराजा बिक्का ने करवाया था और इसका वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। ठीक है, और दोस्तों करणी माता को चूहों वाली देवी भी कहा जाता है। ये दोस्तों इंपोर्टेंट बात की हमने करणी माता से रिलेटेड। आशा करता हूँ कि करणी माता से संपूर्ण बिंदु आपको समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और दोस्तों मिलते हैं अगली लोक देवी के साथ, फिर आपके सामने उपस्थित होते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।